इसलिए हम भी आज परमेश्वर की चरणों में बैठे हुए हैं। अगर उनकी दया हमारे ऊपर नहीं होता हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। आखिर में भी यही लिखा है, सीधे लोग देकर आनंदित होंगे, परमेश्वर के हर कामों को देकर आनंदित होंगे, और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। धन्यवाद हो, मतलब वो देख नहीं पाते परमेश्वर का काम। हालेलुया। इसके कामों इतना आश्चर्यजनक है। हालेलुया। और जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेंगे। धन्यवाद हो। बुद्धिमान यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और उस बातों पर ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। हालेलुया। ध्यान करने का मतलब है वो वचन पर ध्यान करता रहता है। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 25वां आयत में, कोई सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, देखता नहीं, पढ़ता नहीं। हालेलुया। ध्यान करना होता है। अगर अपनी बातों पर ध्यान करेगा तो फिर भलाई का काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता, ध्यान करना एक सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हम लोग सोचना हमारे मन में है, करना है, इच्छा है, लेकिन ध्यान करने वाला उस कामों को पूरा करने की इच्छा में ध्यान करता है। धन्यवाद हो। कितने लोग ये वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहराइयों को, इसके अंदर की भलाइयों को ढूंढने के लिए परमेश्वर के जो कृपा दया, उसकी करुणा को जो सदा हमारे ऊपर है, वो उसी को ध्यान करने के लिए इतने हालेलुया समय नहीं निकाल पाता। पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक से मैंने जब बात किया तो उसने बोला हर रोज मैं प्रार्थना करता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन उल्टा काम भी करता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पढ़ने से, प्रार्थना करने से शायद आप अच्छे विश्वासी हो, आपसे ज्यादा दूसरे लोग प्रार्थना करते हैं, आपसे ज्यादा हालेलुया सुबह उठकर नहाते हुए हालेलुया और अपनी प्रार्थना करके चले आते। आप तो खर्राटा मार के सो रहे होंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप कौन सा विश्वासी है? आपसे ज्यादा हालेलुया और फास्टिंग रखने वाले हैं, आपसे ज्यादा इसी कामों के लिए हाले भलाई की, मतलब उनके इच्छा के अनुसार, उनके जानकारी के अनुसार हालेलुया भलाई के कामों के लिए चंदा देता होगा। हालेलुया। हाथ ऐसे भले काम करता होगा, पैसा देते होंगे और मेहनत करते होंगे। हम तो क्या करते हैं? हाल सुबह शाम वचन पढ़ते हैं, बात तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, बात तो ठीक है, अपना मर्जी में चल रहा है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की दया पर ध्यान करने के लिए, परमेश्वर के हालेलुया करुणा पर ध्यान करने के लिए, ध्यान करने वाला उसी तरीके से हालेलुया जो हग्गे भविष्यद्वक्ता पहला अध्याय उसके 1 से 3 से कुछ आयत आगे को पढ़ेगा, आपको पता चलेगा और क्या करना, ध्यान करने वाला क्या करता है। आगे पढ़िएगा। हग्गे भविष्यद्वक्ता का पहला पुस्तक, उसका पहला चैप्टर 3 अध्याय से आय से पढ़िएगा। फिर यहोवा का वचन यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने हालेलुया। हम दो ध्यान करने वाले, सुबह शाम फास्टिंग भी। हाँ जी, प्रभु मेरा घर बनना है, प्रभु मेरे बच्चे का प्रोग्राम करना है, प्रभु बच्चे को अच्छे नौकरी मिलना है, प्रभु हमें तंदुरुस्ती, बीमारी नहीं होना, हालेलुया, और मेरे परेशानी नहीं होना, मेरा रखवाली करना, जैसे याकूब प्रार्थना करता। हालेलुया। और ये सब करेगा तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़िएगा उसको आगे। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है? इसका मतलब अपना सेटअप करने का समय है। फिर हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, कौन सा वचन पर हम ध्यान करते हैं? आगे, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है, और उजाड़ने का प्रोग्राम करेगा, हमसे हो सके और उजड़ने का प्रोग्राम करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यही शैतान का काम है। वचन पर ध्यान नहीं रखना वो भी शैतान का काम है, वचन के अनुसार नहीं चलना वो भी शैतान की हालेलुया प्रोग्राम है। क्योंकि आपको अंदर बैठकर, क्योंकि बाहर से तो आना नहीं है, यीशु मसीह के पास और आदम के पास बाहर से शैतान को आना पड़ा, क्योंकि अंदर नहीं है।
हमें तो अंदर ही अंदर है, बाहर से आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, उनका चीज ही अंदर है, तो अपना कब्जा बना के अंदर ही बैठे हैं। अंदर बैठ के बताते भाई ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। प्रार्थना हालेलुया अपने घर में करो, हालेलुया प्रार्थना ऐसे करो, प्रार्थना अपनी इच्छा से करो, हालेलुया पास्टर से कांटेक्ट मत करो, उसकी बातों को नहीं मानो, हालेलुया। और ऐसा है, हम आपकी जानते हैं, आप भी वजन जानते हैं। घमंड 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 डालते डालते परमेश्वर से दूर होता है करके ये नहीं समझता। वचन पर ध्यान करने वाला पिता का इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो पिता की इच्छा यही है। हालेलुया, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा। हालेलुया, पवित्र स्थान बनने का मतलब है हालेलुया जो पवित्र लोग एकत्रित होते हैं वो पवित्र स्थान है। धन्यवाद हो हालेलुया, पापों से छुटकारा पाया हुआ हालेलुया लोग एकत्रित होते हैं, जहां भी हो वो पवित्र स्थान है उनके लिए। हालेलुया परमेश्वर उत्तर कराता है उनके बीच में, वो पवित्र स्थान हालेलुया बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। इसलिए वो पवित्र स्थान को हमें महत्व देना है। वो पवित्र स्थान के लिए हालेलुया उसको बनाने के लिए जब उजड़ पड़ा है, कोई है नहीं है, अब पवित्रता ही नहीं है, अपवित्र लोग की संगति है। इसलिए यीशु मसीह ने यरूशलेम हालेलुया जाकर मंदिर में जाकर मार मार कर सबको निकाल दिया। कहता मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसके डाकुओं को बनाया। मतलब अपनी इच्छा पर चलने का वाला, अपनी बात चलाने वाला, अपने मन मर्जी करने वाला वो एकत्रित होता है। वो डाकुओं का खौफ है, चाहे अपने घर में हो चाहे अपने हालेलुया जगह पर, कहीं भी जगह पर हो। धन्यवाद हो, हम लोग प्रार्थना की रूह में कई जगह पे एकत्रित होता है, वो दूसरे का बुराई करने के बाद हाँ जी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, डाकुओं का खौफ है, अपना मर्जी चला रहे। परमेश्वर का मर्जी पर चलने वाला अपनी इच्छा साइड में रखेगा। धन्यवाद हो हालेलुया, अपनी इच्छा साइड में रखेगा। प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। धन्यवाद हो, इसलिए पिता का इच्छा को जानते हुए अपने लिए मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। हालेलुया पढ़ो, उसका 4 से पढ़ो। क्या तुम्हारे लिए अपने घरों छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करने का समय हो गया। चाहे संडे में 1 घंटे बैठकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर ताली बजा के या उसकी आराधना करें, बड़े ध्यान लगाकर वचन सुने, वो भी मर्जी के अनुसार लिखेगा। वचन सुनेगा हालेलुया, इच्छा है तो लिखेगा, नहीं है तो नहीं लिखेगा। जिसकी इच्छा है उसकी लिखेगा, जिसके इच्छा नहीं है उसके नहीं लिखेगा। धन्यवाद हो, जिसकी प्रचार हालेलुया पसंद है वही सुनेगा, जिसकी प्रचार पसंद नहीं है वो नहीं सुनेगा। मर्जी है, परमेश्वर ने अभी दे दिया समय पर, ध्यान नहीं करता अभी। हालेलुया हम भी छोड़ रखे हैं, जहां कैसे करना कर लो। एक बात ध्यान रखना, हालेलुया भले बुरे लोगों के ऊपर ध्यान करने वाला एक स्वर्ग में है। हालेलुया वो हमें निरंतर देखता रहता है, क्योंकि उसकी करुणा हम पर सदा सदा है। भजन संहिता की शुरुआत में ये लिखा है, उसकी करुणा हम पर सदा है, सदा है। इसलिए हम बच रहे हैं। हम उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, फिर भी बच रहा है। धन्यवाद हो, क्योंकि कृपा का युग है, अनुग्रह का युग है। इसलिए समय दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी एक बच जाए। आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों। हालेलुया उसकी चाल चलन पर, अपनी चाल चलन पर ध्यान करते हुए परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा करके उम्मीद के साथ परमेश्वर है। धन्यवाद हो हालेलुया, इसलिए अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, रोना ही रोना है। हाय नहीं, हाय नहीं, हाय नहीं, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो, पैसा नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सब कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोना रोना ही है। जिस हालेलुया जितना है, जिस दशा में हूँ संतोष रहना सीखो। सबसे पहले खुश रहना सीखो, दूसरे को खुश रहने दो। हालेलुया अपना मन में तो खुशी तो है नहीं, दूसरे को भी खुश रहने
नहीं देते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। भलाई के काम में जब आगे बढ़ेगा, परमेश्वर के वचन पर उस पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ेगा, हालेलुया, इस बात पर ध्यान रखेगा, मैंने इतना भाग दौड़ किया, कुछ भी नहीं। वचन संहिता में हालेलुया लिखे हैं, यदि यहोवा नगर का रखवाली ना करें, यहोवा नगर को ना बनाएं, सब कुछ व्यर्थ है। धन्यवाद हो। मतलब देर से हालेलुया सोना, हाँ, और जल्दी उठना, सब कुछ व्यर्थ है। इतना परिश्रम करना, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। यहोवा की डर वियुंगो यूं ही नींद प्रदान करता है। आप समझना, परमेश्वर जो बुद्धिमान, हालेलुया, भजन संहिता लेकर सीधे लोग देखकर आनंदित होंगे, हालेलुया, और सब कुटिल लोग मुंह बंद करते हैं। धन्यवाद हो। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के काम पर ध्यान करेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसकी पहचान करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। इधर कहते हैं अगर चाल चलन पर ध्यान करता है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बोया तोड़े काटे। हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ, पेट नहीं भरता मतलब कुछ नहीं होते। बाहर से लाके खाते हैं, बाहर जाके खाते हैं, घर के अंदर खाते हैं, मर्जी के अनुसार बनाकर खाते हैं, इस तरह खाते हैं, उस तरह खाते हैं, हालेलुया, फिर भी पेट नहीं भरता, कुछ नहीं होता। फिर भी खाने के पीछे जैसे हालेलुया बकरी होते हैं, कई बकरी को छोड़कर देखना, इधर काटेगा तोड़ा, उधर काटेगा तोड़ा, इधर काटेगा, चलता ही जाएगा। धन्यवाद हो। फिर हालेलुया झुंड में से ही दूर हो जाएगा, काटता काटता। फिर अगर चरवा पीछे नहीं पड़ेंगे, हालेलुया, चरवा का ध्यान उधर उधर हो जाएगा, काटता 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 अगले हफ्ते में हालेलुया मीटिंग में नहीं होंगे, फिर तो बीच बीच में दिखेगा नहीं। कभी एक दिन जब याद आया तभी तो आएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप वैसे भी हालेलुया लॉकडाउन के नाम पर घर में बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, परमेश्वर ने बिठा रखा है। अपनी जगह पर स्वस्थ रहो। क्या करना है क्या नहीं करना है आपकी मर्जी, परमेश्वर देख रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, झुंड में से अलग होकर हालेलुया, जैसे हालेलुया शैतान के मुंह में फंस जाएगा। जब शैतान के मुंह में हालेलुया फंस जाएगा तो हालेलुया उसका स्वभाव ही है जिसे भाड़ गाएं, ये खोज में रहता है। आपके उनके मुंह में आए, चरवा से दूर हो गया, झुंड से दूर हो गया, बस गया। हालेलुया। कुछ दिन पहले भी मुझे टेलीफोन आया, कल भी टेलीफोन आया है। हालेलुया। कई लोगों से कई देर तक बात करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपका काम, आपका ये इच्छा, आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलने का, आपके हालेलुया चाल चलन पर ध्यान नहीं करने का, हालेलुया, यही नतीजा निकलता है। फिर रोने से धोने से कुछ फायदा नहीं है। आखिर में आप प्रभु हालेलुया मैं समर्पण करता हूं, मुझे ले। हालेलुया। ऐसे हैं प्रभु, ऐसे बिंदास रखे हैं। धन्यवाद। अपना मर्जी के अनुसार चले। हालेलुया। प्रभु का मर्जी है, हालेलुया, ले ना ले, स्वीकार करे ना करे, हालेलुया, उद्धार दे ना दे। अगर प्रभु ने तय कर दिया तो हालेलुया, कभी जैसे ये लिखी संतानों के जैसा किया है, प्रभु ने तय किया तो उसका अनुग्रह नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसकी करुणा पर ध्यान करना है, उसकी अनुग्रह पर ध्यान करना है, उसकी हालेलुया उसकी कृपा पर ध्यान करना है। अगर नहीं करता या इस तरह होंगे, इस बात को समझना, तुमने बहुत बोया तोड़ा काटा। तुम तो खाते हो, पेट नहीं भरते हैं, फिर भी उधर इधर से खाने का इच्छा रखता है, उधर इधर से उसका इसका उसका उसके पीछे पड़े रहता है। लालच इतना भर दिया है, हालेलुया, पर शरीर की इच्छा, सांसारिक इच्छा भर दिया है, आगे चलते जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले जाएंगे। हालेलुया। तुम खाते हो, पेट नहीं भरते, बढ़िया। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझते। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं है। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को, व्यर्थ ही मजदूरी कमाई को छेद वाली थैली में। धन्यवाद हो। एक बुखार आ गया तो अभी लाखों रुपया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी जो
बीमारी हुआ है, लाखों रुपया खर्च हो गया, फिर भी बच नहीं पाता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, छेद वाली थैली में, धन्यवाद हो, वो सब उड़ जाता है। आगे परमेश्वर उड़ा देता। आगे, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, हाँ, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचने का समय, ध्यान करो, समझ में आ गया तो सोचो मुझे क्या करना है। आगे, पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर चढ़ जाना, हालेलुया। अपनी जगह छोड़ना, छत वाले घर छोड़ना, पहाड़ पर चढ़ जाना और लकड़ी ले आओ। लकड़ी ले आना, यानी आत्माएं ले आना। इस घर को बनाना है, जो उजाड़ पड़ा है उसको, हालेलुया, आशीष की अवस्था में बदलना है। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। इस भवन को बनाओ, इस भवन को बनाओ। आगे, और मैं उसको देखकर प्रसन्न हूंगा। मैं उसको देखकर प्रसन्न हूंगा और मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। कल मेरी कहता है परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का हालेलुया दिया हुआ काम, जो भेजने वाले की इच्छा पर चलते हुए, उसके कामों को पूरा करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर महिमा किया है करके, हालेलुया, ये हमने पढ़े हैं। हमने इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए, उसकी भलाई का काम में आगे बढ़ते हुए, आले चलना ही परमेश्वर प्रसन्न होगा। वो पिता की महिमा इसी में है। धन्यवाद। हम 15 के 8 में पढ़े थे, हालेलुया, पिता की महिमा इसी से होती है, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल, यूहन्ना 15 का 8। पिता की महिमा, एक और बार पढ़िएगा बेटा। मेरे पिता की महिमा इसी से मेरे होती है, पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल जाओ, मिसला पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी काट कर ले आओ, इस भवन को बनाओ, इसी में प्रभु की महिमा होती है। बहुत सा फल लाते हैं, हालेलुया। एक बीज के ऊपर जब ये पृथ्वी पर पड़कर मर जाता है, यीशु मसीह के साथ मर जाता है, नया जीवन किसी चाल चलते हुए, हालेलुया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हैं। यही परमेश्वर को प्रसन्न है। धन्यवाद हो। इसलिए जो कोई बुद्धिमान हो वही इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा और उसकी आज्ञा चलती रहेगी। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, हालेलुया, उसकी पहचान करना और उसी पहचान में बढ़ते जाना, उसकी पहचान में बढ़ते उसकी काम को पूरा करना। धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब रहते समय, हालेलुया, इस प्रकार कहा, जो यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसका 30 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं मनुष्य की पुत्र के रूप में, यानी मेरी और आप, हालेलुया, आपकी समानता में उतरा हुआ परमेश्वर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपकी समानता स्वीकार करके जो आए हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो किया है मेरे से ज्यादा तुम लोग करोगे। मतलब मैं परमेश्वर हूं करके उसकी समानता को पकड़ के रखने की, हालेलुया, वस्तु ना समझा, वरना अपने आपको आप शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पी 2 का 6 से, हालेलुया, बोला है। इस बात को समझना, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही, क्योंकि आपकी समानता में आए हैं। अपनी इच्छा पर चल नहीं सकता। जो चलेगा पिता की इच्छा पर, जो भेजने वाले की इच्छा पर, अलग अलग जगह पर यह लिखा है, भेजने वाले की इच्छा पर। धन्यवाद। आगे पढ़िएगा बेटा, उसका 30 शुरुआत से। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, हाँ, पर जैसा सुनता हूँ, हाँ, वैसा ही न्याय करता हूँ। वहां वैसा सुनता है, पिता से सुनता है। हे, पिता की इच्छा पर आते हैं तो पिता से सुनना भी पड़ेगा। हम तो एक आयत अपनी मर्जी के अनुसार मिला, ये पिता दिया करके बोलते हैं, लेकिन आप पिता तो दिया ही नहीं है, भाजन के अंदर से आपने ढूंढ निकाला। आशीष का वचन ऐसे बॉक्स में मिल जाता है,
लोग बैठे बैठे ढूंढ ढूंढ कर, हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, उसको पैकेट बनाकर दे दिया, भाई तुम अपने खुशी के लिए इसमें से एक निकालो। परमेश्वर ने थोड़ी निकालता है। जैसे हमने कहते हैं एक ने निकाला, हालेलुया, अब जो अच्छे वचन के लिए वो वचन ऐसे पकड़कर, एकदम ऐसे पकड़कर यूं खोला तो निकला, हालेलुया, जो यहोशू होदा ने किया है तुम भी ऐसे करो। वो हालेलुया फांसी ले लिया, धन्यवाद हो, हालेलुया, खुदा ने फांसी ले लिया करके पहले लिया, बाद में तुम भी वैसा करो। दूसरा ले लिया, वो मिला, तुम भी वैसा करो। और नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और वो फिर और निकाल कर ऐसे निकाला, फिर पढ़ लिया, हाँ जो भी करना जल्दी करो, धन्यवाद हो। इस तरह हम ढूंढ कर निकालते हैं। मर्जी किसका? परमेश्वर का नहीं है। अगर मर्जी, परमेश्वर की मर्जी जानना है, वचन पर ध्यान करेगा, मुझे तभी समझ में आता है, तभी पहचान आता है, नहीं तो उसी तरह मिलेंगे जैसे भाई ने निकाला है। धन्यवाद हो, हालेलुया, यहूदा ने फांसी ले लिया, फिर निकाला, नहीं ये अच्छा नहीं है, या फिर निकाला, हाँ जी तुम भी वैसा करो, फिर निकाला, हाँ जी जो भी करना जल्दी करो। इस तरह हम कितने दिन तक चलोगे परमेश्वर की इच्छा पर? हालेलुया, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बांधा हुआ हूं। हालेलुया, मैं एक कर्तव्य को लेकर, एक काम को लेकर, यानी पिता का इच्छा, उसको लेकर आया हूं, उसके अधीन रहना मेरा काम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और उसके अगर अधीन जो रहना है, क्रूस पर इतना टट्टा उड़ाए, इतना हालेलुया परेशानी किया है, उतर कर आकर वो अपना स्वभाव दिखा सकता था, परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप भस्म हो जाएंगे। धन्यवाद हो, मतलब लिमिटेशन है। इसलिए 5:30 एक और बार पढ़िएगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ। जैसा सुनता है वैसा न्याय करते, पिता से सुनते हैं वैसा ही न्याय करते हैं। हम दो कुछ सुनते हैं वैसा न्याय नहीं करेंगे। हालेलुया, बाहरियों से प्रेम करो करते, पिता से सुनता है, परमेश्वर से सुनता है। हालेलुया, नाराज मत हो, सदा आनंद रहो करके परमेश्वर से सुनता है। करते हो आप? नहीं करते, अपनी मर्जी चलाते हैं। हालेलुया, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं। हम अपनी इच्छा के अनुसार न्याय बोलते हैं, वो न्याय नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार करते हैं, ये न्याय नहीं है। न्याय वही है जो परमेश्वर से सुनता है। आगे, मेरा न्याय सच्चा है, मेरा न्याय सच्चा है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया, भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ये जो बताने वाली बात का परिस्थिति, हम 16 आयत पढ़िएगा, 5 का, यूहन्ना सुसमाचार 5 का 16 आयत से। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, हाँ, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा पिता अब तक काम करता है, हाँ, और मैं भी करता हूँ। हालेलुया, मेरा पिता अब तक काम करता है, आपका काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। हाँ, और भी अधिक, जो परमेश्वर के इच्छा पे अनुसार चलने वाले को मार डालने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो। अभी घर के अंदर भी, कलीसिया के अंदर भी, दूसरे लोग जहाँ भी हो, सोसाइटी के अंदर भी यही दिखाई देता है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले को मार डालने की, उपद्रव करने की कोशिश करता है। हालेलुया, यह एक और बात है, बड़ा यहूदी बड़ा शब्द को, अब विश्राम दिन को ऐसे दिखता है। 16 में क्या लिखा है? इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सब्त के दिन करता था, सब्त के दिन करता था। ये इसमें चिड़ है। धन्यवाद हो, हालेलुया।
पर यीशु ने इस कारण यहूदी 18 इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबत का दिन का विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। इसका मतलब समझना, परमेश्वर के तुल्य, यीशु मसीह के शब्द में परमेश्वर का तुल्य भी ठहराया जाता था। इसका मतलब उनको चिढ़ है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरा पिता है करके बोलने से चिढ़ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सब बात में आप समझना, परमेश्वर के इच्छा पर चलने वाले से अपनी इच्छा पर चलने वाले को चिढ़ है, उसका उपद्रव करेगा। यही शॉर्ट में आपको समझना, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वालों से अपनी इच्छा पर चलने वाले को चिढ़ है। धन्यवाद हो। इसका हालेलुया 19 पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। धन्यवाद। आजकल का पुत्र कौन सा है? पिता जो करते हैं पुत्र करना नहीं चाहते हैं। पिता को बोलेंगे भाई हम तो मॉडर्न हैं, पुत्र बोलेंगे हम तो और जानते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये तो आजकल दिखाई देता है। पिता की इच्छा पर चलने का हालेलुया पसंद भी नहीं है, क्योंकि पिता इतना मॉडर्न नहीं है। पिता कायदा कानून में रखना चाहता है। पिता हालेलुया अपनी मर्जी के अनुसार जाने नहीं देगा, इसलिए पिता की बातों को हालेलुया मानता नहीं है। ये कहता है पुत्र आपसे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। समझना, आजकल की पुत्र की बात कर रहा हूं। जो पिता करते देखेगा तो हालेलुया ये कैसा करेगा, हम करके दिखाएंगे करके वो अपना तरीका लेके आएंगे। यीशु मसीह अपने पिता के हालेलुया इच्छा के अनुसार काम किया और उस रीति के अनुसार काम किया जैसे पिता ने किया। पिता का काम आज का भजन संहिता पूरे दिखता है। पिता का इच्छा हालेलुया उसने जो काम किया है, यहोवा का काम आज का भजन संहिता पूरे दिखता है। पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप से पुत्र कहता है, अपने आप से कुछ नहीं। पुत्र यानी मैंने कहा पुत्र, ये पुत्र का दर्जा पिता के हालेलुया इसलिए कि पिता को देखना यानी पिता के जैसे करना। अगर पिता शराब पीता तो पी लो, कोई बात नहीं, अच्छा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये मतलब नहीं है जो वचन के अनुसार परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चलता है, जो हालेलुया डिसिप्लिन में जो पिता की इच्छा वही है, जो धर्म का काम करना, पापियों को बचाना, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। आज हमारी तैयारी का दिन, उद्धार का दिन, बचाव का दिन, हालेलुया शिफा का दिन। कितने लोग समझ पाएंगे? हालेलुया। वो केवल वो जो पिता को करते देखता है, मतलब पिता क्या करता है देखता है, इसे करने के लिए इच्छा रखता है। धन्यवाद हो। कई लोगों को बता देता पिता का काम वो इतना अच्छा नहीं है, वो मैं वो काम को नहीं करूंगा। आपने खाया पिया बड़ा किया वही काम से, वो काम से नहीं नफरत करता है। धन्यवाद हो। मैं कुछ अलग करूंगा, करो कोई बात नहीं, हालेलुया। अच्छा सोच है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से, यीशु मसीह जो बताया ना, पुत्र भी, मैं नहीं करके कहा, पुत्र भी उसी रीति से करता है। धन्यवाद हो। आप पढ़ते रहना, मेरे पास समय नहीं है इसलिए ज़्यादा पढ़ने की हालेलुया समय नहीं है। धन्यवाद हो। 4:34 हम पढ़ते हैं, हम रट के रखा है। हालेलुया। मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी कामों को पूरा करूं। कितने लोग ये काम को चाहते हैं? धन्यवाद हो, हालेलुया। ये 5 अध्याय में भी इस बात को समझना। हालेलुया। भला यीशु मसीह ने जब हालेलुया बदस्ता यरूशलेम के अंदर वो कुंड के बदस्ता
कुंड के पास आया। ये काम आप देखते हैं, वो शब्द का दिन था। हालेलुया। उधर एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो 38 साल, मतलब यीशु मसीह जन्म लेने से पहले उधर पड़ा हुआ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद हो। पाप के गंदगी में पड़े रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया। पिता के इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति के, हालेलुया, पाप के गंदगी में अपाहिश व्यक्ति के पास यीशु मसीह पहुंचा, उसको चंगा किया। वही हालेलुया यहूदियों को परेशानी हुआ है। धन्यवाद हो। शराब पियो भाई, अपना मर्जी करो, गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बपतिस्मा लेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया परेशानी है। अभी बिल भी बनाने जा रहा है, यूपी में सुना। धन्यवाद हो। क्योंकि बड़े तरीके से अभी शैतान दो भाग दौड़ में लगे हैं, किसी न किसी रीति से रुकावट करें। धन्यवाद हो। परमेश्वर होने दे रहा, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सुना, अपनी चाल चलन पर ध्यान नहीं करते, अपनी चाल चलन पर सोचते नहीं है, भलाई का काम नहीं करते, अपनी इच्छा पर चलते हैं। पिता का इच्छा पर नहीं, हालेलुया, हमें अच्छा नहीं लगता, अपनी इच्छा अच्छा लगता है। करते रहो, बताते रहो, बोलते रहो, चलते रहो। हालेलुया। एक दिन आएगा सबका ताला गिरेगा, एक दिन आएगा ऐसे ताला गिरेगा, आगे को कुछ कर नहीं पाओगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। मेरे को अभी भी याद है, मैं दिसंबर महीने में कहा था मैं भी छुट्टी लेने जा रहा हूं 3 महीना, मैं भी जाता हूं, मैं क्यों इतना परेशानी उठाऊं। धन्यवाद हो। प्रभु ने तो बहुत ज्यादा छुट्टी दे दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप छुट्टी समझ रहे हो, मैं इधर बैठकर हालेलुया जो अपना सेवकाई मैं पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे जो करना है वो सेवकाई मैं पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद हो। आप अपनी चाल चलन पर, अपनी हालेलुया चाल चलन पर ध्यान करना, सोचना, नहीं तो एक दिन ऐसे भी आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह, धन्यवाद हो। एक और बात है, चंगाई पाने वाले का स्वभाव भी उस तरीके से है। वो 38 साल में पाप की गंदगी में पड़ा रहा, वो अभी अच्छा लगता है। धन्यवाद हो। बहाना से अपने पास पड़ा, क्या करूं, अरे घर के अंदर का आना नहीं है, क्या करूं, जाना पड़ता है, घर के अंदर बच्चा परेशान है, घर तो बना नहीं है, कुछ कपड़ा ठीक से नहीं है। बहाना तो मारो भाई, वही अच्छा लगता है। रोते रोते रहना अच्छा लगता है। उस पाप के कुंड में से निकलने का आज का दिन है। आपकी सोच में जो पड़े हुए उस कुंड में से, हालेलुया, गड्ढे में से निकलने का टाइम आज है, छुटकारे का दिन आज है। धन्यवाद। इस बात को समझ लो। अगर कौन आज निकलेगा उसका चंगाई होगा। धन्यवाद। वो पढ़िएगा उसका 6 पढ़िएगा, 6, 5 का 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि ये बहुत दिन से दशा में पड़ा है। इस बात को समझना, परमेश्वर आपकी अवस्था दिखता। हम 15:3 नीति वचन में पढ़ता है, भले बुरे के दोनों में ध्यान करता रहता है, उसके ऊपर ध्यान करते रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। नीति वचन 15:3 में लिखा है, परमेश्वर सबके ऊपर ध्यान करता है। ये खुद परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, लेकिन आपकी स्वरूप में समानता में, आपके स्वरूप और समानता में आके खड़ा है। धन्यवाद हो। आपका रूप लेकर, दास का स्वरूप लेकर आपके पास आकर खड़ा है। आप उनके पास नहीं गया, आपको चुनकर आप, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, जाके तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाने से पिता की महिमा होती है। धन्यवाद हो। उनको देखा परमेश्वर ने और आपके पास खड़ा हो गया। इस प्रकार पूछा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता हूँ? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपकी दशा को देखकर आपसे पूछ रहे हैं। तो पाप की गंदगी में, नाराजगी की गंदगी में, गुस्सा की गंदगी में, बाहरी दशा की गंदगी में, हालेलुया, संसारिक अवस्था की गंदगी में, हालेलुया, दुनियावी चीजों की, अपनी इच्छाओं की, हालेलुया, बंधनों में, गंदगी में पड़ा है। आज तुम चंगा होना चाहता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुमने बोलना था हाँ,
आपने बोलना था हाँ, लेकिन जवाब सुनो। हालेलुया। उसका अगला आयत है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं हाँ। कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। कितना परेशानी की अवस्था है। 38 साल से ये एक्सपीरियंस है, समझना आपको। अभी अच्छा लगता है, यह नहीं कि पहुंच तो जाता है, इसमें ध्यान रखना, कुंड के पास पहुंच तो जाता है, मतलब एक बात समझना, हर बार पहुंचता है तो हर बार ये पीछे भी आता है, हर बार अपनी जगह पर वापस आता है। हमारी तरह संडे में आके हल्लेलुया बोलकर स्वीकार तो कर दिया, वचन जब सुनते समय हाँ मुझे करना है, लेकिन वापसी भी है। फिर अगली बार सुनेंगे तो आएंगे, हाँ जी हाँ आज मुझे चंगाई पाना है, आज मुझे छुटकारा पाना है, फिर वापसी अपनी जगह पर। धन्यवाद हो। कितने साल हो गए? 38 साल। आज आपके पास यीशु मसीह आकर खड़ा है। ये 38 साल को छोड़ो, आप बोलो हाँ, आप इतना बोलो हाँ प्रभु हाँ, मुझे आपकी इच्छा पर चलना है, मुझे आपकी इच्छा पर हालेलुया काम करना है, मुझे आपकी इच्छा पर हर स्टेप पर रखना है आगे को, मुझे अभी पीछे नहीं आना। इसलिए बोलते ये सांब का स्वभाव है, दाया जाता बाया जाता, बाया जाता जाया जाता, ऐसे जाता है। ये शैतान हमें ले चलता है सीधा मार्ग। हालेलुया। आज का भजन संहिता में हालेलुया उसका 41 पढ़िएगा। वह दरिद्रों को दुख देकर ऊंचे पर रखता है। 40 है 41। हाँ पढ़ो। वह दरिद्रों को दुख देकर हाँ दुख से छुड़ाकर हाँ ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं। हालेलुया। सीधे लोग देखकर आनंदित होंगे। 42 है 42। हाँ सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं। आनंदित होते हैं। हाँ अगला। और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। सब कुटिल लोग मतलब टीड़े मेढ़े चलने वाला। धन्यवाद हो। एक हफ्ते में समर्पण लेते हैं, दूसरे हफ्ते में वापस, दूसरे हफ्ते में मतलब बाहर निकलकर वापस वही अपनी इच्छा पर चलते हैं। फिर भजन के सामने बैठ जाता है, हालेलुया नम्र हो जाते हैं, समर्पण करते हैं, सीधा चलने की कोशिश। हालेलुया। ध्यान रखना, तेरे पास यीशु मसीह आकर खड़ा है, तू चंगा होना चाहता है। बहाना तो बहुत है, बहाना बताने के लिए बहुत है। आप सोच रहे हैं परमेश्वर आपकी बहाना समझेंगे, कुछ नहीं होगा। आपके बहाना तो ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। परमेश्वर आके सब कुछ देखकर जानकर आके खड़ा है, तुम चंगा होना चाहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उत्तर क्या है? बीमार ने उसे उत्तर दिया कि प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। धन्यवाद हो। यीशु मसीह से आपके पास खड़ा है। आप परेशान नहीं होना, दूसरे का उम्मीद नहीं करना, ये मेरा करेगा वो मेरा करेगा, कोई नहीं करेगा। परमेश्वर है करने के लिए। सृजनहार परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, आज भी खड़ा है, चाहे ऑनलाइन के द्वारा वचन देख रहे हो, सुन रहे हो, हालेलुया आपके पास खड़ा है। हालेलुया। नम्र हो जा। हालेलुया। इतना बता दे, हाँ प्रभु मुझे चंगे होना है, इस अवस्था से मुझे छुटकारा पाना है। हालेलुया। तेरी इच्छा पर चलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, जब पानी हिलाए जाए, बता रहे जब पानी हिलाए जाए, हालेलुया, मनुष्य नहीं कि तो मुझे कुंड में उतारने के लिए कोई नहीं है। भाई आपको चंगा होना है तो दूसरे का उम्मीद क्यों कर रहे हैं? चंगा देने वाला आपके पास है, पहचान लो। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की पहचान कर लो, परमेश्वर की पहचान कर लो, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। अपनी सोच विचार से हालेलुया उद्धार मिलेगा,
आज परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, ऐसा बोलो मत कोई नहीं है मुझे कुंड में उतार दें। हालेलुया। परंतु मैं पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। मतलब आपके आगे कोई खड़ा है भाई, चंगाई पाने के लिए कोई खड़ा है। 38 साल मतलब 38 इंटू 365 मतलब 365 गुणा 38, कितना दिन ये इनका परिश्रम चल रहा है। आज भी वही, इसलिए ना तुमने बहुत बोया थोड़ा काटा। जो भी अपनी परिश्रम की कमाई लाकर छेद वाली थैली में जो भी लेकर आए मैंने उसको उड़ा दिया, आगे पड़ेगा दिखाई देगा हग्गे भविष्य किताब में। धन्यवाद हो, जितना तू लाया मैंने उसको उड़ा दिया। धन्यवाद हो। ये अवस्था क्यों है, छेद वाली थैली क्यों दिया है? आप अपने हालेलुया ये अवस्था से, ये पाप की अवस्था से, ये बीमारी की अवस्था से छुटकारा पाए। आज तुम्हारा दिन है, आज मेरा दिन है, ये समझ कर हे प्रभु मुझे चंगे होना है। यीशु ने उससे कहा अभी तुझे पूछेगा कुछ फायदा नहीं है, तू और 38 साल जितना भी समय रहेगा तो उतना ही रहेगा। धन्यवाद, मैं इसलिए आया हूं आज तुझे शिफा दे, आज तुझे बचाव करें, आज तुझे उद्धार दे। धन्यवाद हो। हालेलुया। उठ, हालेलुया, अपना काट उठा और चल फिर उस मनुष्य। धन्यवाद हो। जो अपना जो लेटा हुआ चीज है ना उसको उठाकर चल। तो वो काट तुझे उठा रहा था, तेरी जो प्रोग्राम है ना सेटअप तुझे उठाकर चल रहा था, अभी तू उसको उठा, तू अपने पाव पर चल। धन्यवाद हो। विवरण देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। तुरंत वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर अब चलने फिरने लगा। उसका अच्छे, उसका आगे। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो शब्द का दिन है, तुझे काट उठाना उचित नहीं। 38 साल से ये भाई उधर पड़ा हुआ, परेशानी है, कोई ऐसे करके कोई नहीं देख रहा। परेशानी जानकर आपके पास आने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। चाहे मेरे द्वारा वचन आप सुन रहे हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पाइप की तौर पर हूँ। परमेश्वर आपको सुनाने की दर्जा है। शायद आप ऑनलाइन के द्वारा वचन सुन रहा है, यूट्यूब में वचन सुन रहा है, हालेलुया फेसबुक में वचन सुन रहा है, किसी जरिए आप वचन सुन रहे हैं। धन्यवाद। वो आप परमेश्वर आपसे कहता है मैं आपके पास आया हूँ, तो इतना कहो हाँ मुझे चंगा होना है। आपके मन में ये समर्पण ले लो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा मैं उसकी इच्छा पर चलना है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। 6 का 38 पढ़िएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं है, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। आप भी समझना, मैं ये स्वर्ग की अवस्था में, ये उद्धार की अवस्था में इसलिए आया। आपने बोले तो थे हालेलुया प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पर चलूंगा। धन्यवाद हो। वही इच्छा पर चलने के लिए आज भी परमेश्वर बुला रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इसलिए स्वर्ग से उतरा हूँ, हालेलुया, उसकी इच्छा पर चलना, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं है, हालेलुया, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। धन्यवाद हो। कितने लोग ये बात को समझते हैं। आप ये कहते हो प्रभु मेरी इच्छा नहीं है तेरी इच्छा मुझ में पूरी। देखो यीशु मसीह जो कष्ट के समय पर, क्योंकि दूसरे के लिए कष्ट सह रहा था, आपके लिए या मेरे लिए दुख सह रहा था, तभी भी हालेलुया मनुष्य के रूप में आने के कारण एक बार पूछा हे पिता अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा दे। हालेलुया। मत्ती 26 का 38 और 39 पढ़िएगा। 26, 38, 39 मैथ्यू। मैथ्यू 26, 38, 39। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है।
तुम यहीं ठहरो हाँ, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हाँ। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल क्योंकि गिरा। मनुष्य के रूप में आने के कारण, क्योंकि आपकी समानता को स्वीकार करते हुए आप सहने वाला सारा दुख अपने ऊपर ले रहा है। क्योंकि आपकी समानता आप क्या करता है, आपका स्वभाव क्या है, आपका फीलिंग्स, यानी आपके जो कुछ भी हालेलुया फीलिंग्स है, धन्यवाद हो, सब कुछ उसके अंदर भी है। धन्यवाद हो, हालेलुया, वो सब कुछ उसी के अंदर भी। आप रोते हो, वो भी रोता है। आप हंसते हो, वो भी हंसता है। आपको दर्द होता है, उसको भी दर्द होता है। आप व्याकुल होते हैं, उसको वो भी व्याकुल होता है। धन्यवाद हो, आपकी समानता स्वीकार करते हुए, हालेलुया, आपका सारा स्वभाव, आपका पूरी समानता स्वीकार करके आपके लिए दुख उठा रहा है, क्योंकि अपने लिए नहीं है, आपके लिए दुख उठा रहा है। व्याकुल होने लगे, जी घबराने लगी। तभी पूछा, हे पिता, हो सके तो, हालेलुया, हो सके तो। एक और पढ़िए 39। फिर वह थोड़ा आगे और बढ़कर हाँ, मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हाँ, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल पुत्र जाए। प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, हे पिता, हाँ, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया, ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ हाँ, वैसा नहीं, हाँ, परंतु जैसा तू चाहता है हाँ, वैसा ही हो। हालेलुया, जैसे कुछ भी हो, मैं सहने के लिए तो आया हूं, ये सहाने जा रहा। धन्यवाद हो, यीशु मसीह मेरी समानता में मेरे लिए मर रहा। हालेलुया, यीशु मसीह मेरी समानता में मेरे लिए दुख उठा रहा। अगर मुझे दर्द होगा, उसको भी दर्द होगा। अब मुझे रोना होगा, हालेलुया, उसको भी रोना आएगा। मैं व्याकुल होगा, वो भी व्याकुल होगा। हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, फिर भी आपकी समानता स्वीकार किया, आपके लिए व्याकुल हो रहा, फिर भी वो कह रहे, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। कौन इस तरह प्रार्थना करेंगे? उसका 14 का 10 भी पढ़िए यूहन्ना का, और उसका 14 का 20 भी पढ़िएगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बात समझना, आपके समानता स्वीकार करने वाला खुद परमेश्वर है। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, तुम विश्वास नहीं करते हो। धन्यवाद हो, 14 का 20 पढ़िएगा। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। देखो, ये एक जैसा होना है। हालेलुया। 8 का 28 पढ़िएगा यूहन्ना का। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। समझ में आ रहे हो? मतलब कर सकता है। तुम विश्वास नहीं कर रहे, मैं कर नहीं सकता, मैं करूंगा नहीं, पिता की इच्छा पर चल रहा हूं। कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं और पिता और एक है। धन्यवाद। 10 का 30 में यूहन्ना में कहता है, और बहुत जगह है ये तीनों एक करके बताते हुए, मैं और पिता एक है। हालेलुया। फिलिप्पुस को कहा 14 की शुरुआत में, जैसे जितनों ने मुझे देखा है वो पिता को भी देख लिया। ये मुझे देखा है तो पिता को दिखाओ करके क्यों बताते हो? इसका मतलब आपके सामने खड़ा होने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए आपकी समानता स्वीकार कर दुख उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
क्योंकि आपकी समानता स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। उस समानता को स्वीकार करते हुए बता रहा है, तुम विश्वास नहीं करते हो, एक दिन तुम विश्वास करोगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने कामों पर हालेलुया कामों को गवाह माना है। हालेलुया। मेरा गवाही और कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वही काम पौलुस बता रहा है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर चुका हूँ, मेरी जगह पर यीशु मसीह सब कुछ कर रहा है। मतलब पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद हो। गलाती 2 अध्याय उसका 20 पढ़िएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और कुलोसी 3 का 3 से 4 तक पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। हालेलुया। उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। यीशु मसीह ने जैसे कहा, मेरा भोजन यही है, भेजने वाली इच्छा पर चलूं और मेरे काम को, उसके काम को पूरा करूं। धन्यवाद। कुलोसी 3 का 3 और 4 तो मर गए, हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर, यानी तुम्हारा चाल चलन, नए जीवन की सी चाल, नए जीवन की सी जो भी हालेलुया क्रिया प्रोग्राम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। बहुत गहरा विषय है। धन्यवाद। इस बात को समझना, आप किसके साथ, किस में छुपा हुआ है? शैतान के साथ। हाल क्योंकि अपनी इच्छा पर चल रहा है। शैतान के साथ, हालेलुया, संसारिक इच्छाओं के साथ शैतान में छुपे हुए हैं, अनंत काल की दंड के लिए छुपे हुए हैं। अगर नहीं है तो आप बोलना, मैं यीशु मसीह के लिए मर रहा हूँ, यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ। मैं नहीं जी रहा है, अभी मुझ में यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 5 का 15 भी पढ़िएगा। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। फिलिप्पी 1 का 20 और 21 पढ़िएगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे मेरे देह के द्वारा, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित हूँ या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। हालेलुया। जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुलोसी 1 का 27 पढ़िएगा। वो मसीह हमारे अंदर है जो हालेलुया आशा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें उसका याद होगी। 24 से पढ़िएगा। 24 से। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ कि उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उड़ाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए। हालेलुया। मसीह की क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, आगे जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यही है कि मसीह जो मसीह में महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है, मुझ में रहता है, आपके अंदर रहता है। धन्यवाद हो। ये आशा जिसके अंदर रहता है, मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, कोलोसी 1 का 28, जिसका प्रचार
प्रचार करके, जिसका यानी यीशु मसीह का प्रचार करके हर एक मनुष्य को ये चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह है परमेश्वर की इच्छा। अब जब मसीह हालेलुया जो महिमा का आशा हमारे मनों में है, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है प्रभु तेरी इच्छा। आइए अपने सिरों को झुकाएं।